हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टेक्स वाली कुर्ती की सिलाई सिखाएंगे। तो ये है गलपट्टी और ये फ्रंट पार्ट की है। तो दोनों ही ये है आस्तीन। तो पहले ही मैं इसका कटिंग करके रख लिए थे। और ये है कुर्ती। तो ये कुर्ती में मैं पहले टेक्स वॉक्स सब लगा के रखे थे। तो इस तरीके से सब कंप्लीट कर लें। इसमें खाली सिलाई ही लगा कर आपको दिखाएंगे। और इसका कटिंग आप देखना चाहते हैं और टेक्स्ट कैसे लगाएं, आप इसको सब देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक में दे देंगे। आप उसका कटिंग देखना चाहते हैं सब कुछ तो आप उसमें देख लीजिएगा। टेक्स्ट सब कुछ लगाना उसमें बताए हैं। और देखिए इस तरीके से अभी लगा है टेक्स्ट। अब इसके बाद में यहाँ से इसको पलट लेंगे इसी तरीके से और गलपट्टी को अब इस तरीके से रख कर यहाँ से और सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से गलपट्टी की सिलाई करेंगे। जैसे गलपट्टी की कटिंग हुई वैसे सिलाई लगाना है। तो ये गलपट्टी की सिलाई हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा और धागा है इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद में अब इस तरीके से ये पलट लेंगे और ये मोड़कर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। तो गले को मैं चौकोर कट किए हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से आप डिजाइन वगैरह कुछ भी और कटिंग कर सकते हैं गले में। अब इसके बाद में टेक्स लगाएंगे। तो जैसे निशान लगाए हैं उसी पे टेक्स लगाना है उसी तरीके से। तो अब ये टेक्स हो गया। ये सीधी वाली टेक्स है और ये टेक्स यहाँ से उठाएंगे। अब इधर वाला टेक्स इस तरीके से उठाएंगे। अब ये इधर वाला उठाएंगे वैसे सेम। अब इसके बाद में ये है सीधा वाला जो ये सामने वाला रहता है, दोनों तरफ रहेगा ये डाट, ये टेक्स। इसको डाट भी कहते हैं और टेक्स भी दोनों कहते हैं। तो अब इस तरीके से ये हो गया है। तो अब ये बैक वाला बाकी है। तो अब इस तरीके से ये बैक पार्ट लिए हैं गलपट्टी की। अब सिलाई लगाते हैं। बैक पार्ट की गल बहुत कम होता है कटिंग उसका। तो अब इस तरीके से छोटे छोटे सा गले में कट लगा लिए हैं। अब ये फ्रंट बैक पार्ट में होता है 2 टेक्स होता है। तो अब इस तरीके से 2 टेक्स लगाए हैं और इस तरीके से अब ये सिलाई लगा रहे हैं। तो एक सिलाई हो गया है। अब ये दूसरा वाले को वैसे सेम उठाएंगे वैसे और इस तरीके से अब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब ये सिलाई भी हो गया है। तो ये दोनों टेक्स की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ से दोनों पार्ट को लेंगे और इस तरीके से सिलाई यहाँ शोल्डर को सिलाई लगाएंगे। अब ये दोनों कंधे को जोड़ दिया है इस तरीके से। अब धागा को कट कर देते हैं। अब इसके बाद में इसको इस तरीके से पलट लेना है और ये गलपट्टी को अब इस तरीके से सिलाई लगानी है।
तो अभी सिलाई हो गई है। अब बारी आती है आस्तीन लगाने का। तो अब आस्तीन की मोहरी की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये दूसरा वाला आस्तीन है। अब इसके बाद में लेते हैं कुर्ती को। तो यहाँ जो शोल्डर की सिलाई हुई है और यहाँ बीच में आस्तीन पे छोटा सा कट लगाए थे, अब इस तरीके से आधे से इधर सिलाई लगाएंगे। तो अब इस तरीके से सिलाई लगाना है, फिर इधर से सिलाई घुमाकर इस तरीके से आगे की तरफ लाना है। तो अब इस तरीके से ये सिलाई लग गया है। अब इस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। ये भी कर हो गया है। अब इसके बाद में अब ये दूसरी सेम ऐसे लगाएंगे, सेम ऐसे सिलाई। तो सेम वैसे इसमें भी सिलाई लगा लिए। अब इसके बाद में ये गले में एक छोटी सी डिजाइन बनाएंगे। तो ये 2 कलर की कपड़े लिए हैं, तो इस तरीके से रख कर इस पे सिलाई लगा लेते हैं। और अब इस तरीके से यहाँ से कॉर्नर में रख लिए हैं और इस तरीके से अब सिलाई लगा रही हूँ। अब इस तरीके से दूसरी वाली की तरफ इधर भी वैसे सेम सिलाई लगाते हैं। तो अब इस तरीके से डिजाइन की गल बन गया है। अब इसके बाद में इनको पलट लेना है और अपने फिटिंग के हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मोहरी की रखेंगे सिलाई 5 इंच पे। तो इस तरीके से अब निशान लगा लेंगे और चेस्ट रखेंगे यहाँ से लेकर ये 16 इंच पे। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हैं और ये रखेंगे, यहाँ पे जेब लगाएंगे। तो वहाँ पे 4 इंच की सिलाई रखेंगे। इस तरीके से नाप लिए हैं। अब इस तरीके से सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ तक अभी सिलाई लगानी है। ये नीचे की तरफ 4 इंच रहता है। अब इसके बाद में ये धागे को भी कट कर दें। अब इसको पलट लेना है और यहाँ पे इस तरीके से मोहरी को रख कर यहाँ पे नाप लेना है और इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे। अब उसके बाद में फिर से नापेंगे। अब यहाँ पे 16 इंच आता है इधर, यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में इधर दे दामन की तरफ जितने हमें ज़रूरत है उतने लगाएंगे। तो मैं रखेंगे इसकी लंबाई 9 इंच कमर की सिलाई रहेगा, ये नीचे की तरफ वाली दामन की। तो अब इसी तरीके से अब ये सिलाई लगाते हैं। अब इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब ये सिलाई लग गया है, धागा को भी कट कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ से ये इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई को मैं रखेंगे 21 इंच पे और ये नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो उसको हमें मोड़ लेना है यहाँ से अपने अंजाद में इस तरीके से। अब इनको दोनों को बराबर कर लेंगे इस तरीके से नाप कर और यहाँ से इस तरीके से अब सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे दोनों तरफ की सिलाई लगा लेना है। अब इसको इस तरीके से नाप कर सिलाई लगाती हूँ। अब इसके बाद में इस तरीके से चाक को मोड़ देंगे। तो ये डाट वाली कुर्ती बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग बिल्कुल कटिंग देखिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि जो टैक्स भी लगाना आपको बताए हैं नाप कर, पूरा उसमें डिटेल से बताई हूँ कटिंग में।
और इसमें आपको खाली सिलाई ही दिखाए हैं गाइस। तो अब इस तरीके से ये भी चाक इधर की तरफ की सिलाई हो गई है। धागा को भी रिमूव कर दिए हैं। अब इस तरीके से पलट लेते हैं। तो अब इस तरीके से हो गया है और ये यहाँ से 4 इंच का है। अब इसके बाद में इधर रखेंगे ये जेब के लिए 5.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे और ये पलटने के बाद में इस तरीके से बराबर कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच की गैप रख के सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से सिलाई मैं लगाई हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में अब ये लिए हैं जेब के लिए कपड़ा। तो इसका लेंथ है 20 इंच का और इसकी चौड़ाई रहेगा 6 इंच का। तो देखिए अब इस तरीके से हो गया है। अब इनको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इसको मोड़ लेना है। अब ये 5.5 इंच की इधर रहेगा और 5.5 इंच उधर भी रहेगा। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो अब ये सिलाई हो गया है। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इस तरीके से तिरछा रख के एक कॉर्नर टाइप के कटिंग कर लेंगे। तो अब इस तरीके से इस कपड़े को कट कर दिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ बीचों बीच में एक छोटी सी कट लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में कपड़े को यहाँ पे रखेंगे और ये जो सिलाई लगी है और ये बीचों बीच की कट है, इस दोनों को मिलाते हुए रखेंगे। तो आधा भाग उधर की तरफ जाएगा और आधा भाग इधर की तरफ रहेगा। तो आधे से शुरू से मैं सिलाई अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी और अब इस तरीके से यहाँ आखिरी तक लाऊंगी। तो अब ये धागा को भी रिमूव कर देती हूँ कट करके। तो अब इस तरीके से जेब को इस तरीके से पलट लेना है। अब इसके बाद में यहाँ से अब सिलाई स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो अब इस तरीके से जेब लगाना है। तो जेब लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो कुर्ती की सिलाई आपके समझ में आया हो टेक्स वाला, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब इस तरीके से जेब भी लग गया है। सब कुर्ती की सिलाई कंप्लीट हो गई।